नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये क्राइम स्टोरी बहुत अलग है। ये जो मर्डर मिस्ट्री है वाकई में बहुत अलग है। तो ये जो कहानी है, ये जो घटना है वो शुरू होती है NH24। NH24 आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो कि दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे है। और उसी के नज़दीक, उसी के पास एक शहर पड़ता है, उसी के बीच में, जिसका नाम है हापुड़। और जब हापुड़ के लोकल के लोग एक संदिग्ध सूटकेस को देखते हैं, जो संदिग्ध सूटकेस होता है उसका कलर लाल कलर का होता है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो बैग है कुछ ना कुछ इसमें गलत ही होगा। और जैसे ही अब उस सूटकेस के पास जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये जो नॉर्मल है उससे अलग है, क्योंकि उसकी वजह पीछे की ये थी, जो सूटकेस था वो बिल्कुल नया था, बिल्कुल एक चमचमाता हुआ दिख रहा था लोगों के लिए। अब उनमें से एक समझदार व्यक्ति सीधे सूचित करता है, पुलिस को डायल करता है 112। और जैसे ही पुलिस को ये नंबर लगता है और सारी बातें बताई जाती हैं उन लोकल लोगों के द्वारा, और जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है और जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है, और तो उसमें से एक सफ़ेद कलर की गठरी निकलती है। और जब उस गठरी को खोला जाता है तो उस गठरी में मिलता है एक मानव शरीर। और जो मानव शरीर है वो पुरुष का है या किसी महिला का है। तो जब जांच होती है तो पता चलता है वो एक महिला का है, जिसमें उसकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच में होती है। और उस बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो सच्चाई ये सामने निकल के आती है। जो बॉडी होती है, पहले तो उसका गला दबाया जाता है और उसके बाद उस बॉडी के हाथ और पैरों को तोड़कर उस जगह उस गठरी में बांधा जाता है, और गठरी के बांधने के बाद उस सूटकेस में रख दिया जाता है। अब जब पुलिस वाले इसकी जांच करते हैं, उस नेशनल हाईवे पे दिन में लगभग काफ़ी गाड़ी गुजरती हैं, तो उसको या ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, अपना पुलिसिया जितना भी हो सकता है पूरी तरीके से छानबीन करते हैं और दिमाग लगाते हैं कि उस टाइम पे, उस टाइम ड्यूरेशन पे जो गाड़ी है उसकी जांच निकालते हैं। और लगभग 10 गाड़ियां होती हैं, उनमें से जो संदिग्ध गाड़ी निकलती है एक होती है वैगनर। और जब वैगनर गाड़ी का नंबर देखा जाता है और उससे डिटेल निकाली जाती है, तो जब उसको कॉल किया जाता है, उससे सीधे संपर्क किया जाता है, तो जो व्यक्ति होता है जो उस गाड़ी को चला रहा होता है वो बताता है कि ये जो मेरी गाड़ी है वो दरअसल एक कैब में लगी है, जो कि लोगों को आने और जाने का काम करती है। जब उससे संपर्क किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, तो वो बताता है हाँ, एक दो शख्स उस गाड़ी में थे जो कि लाल कलर का, इस तरीके का जानकारी इस तरीके से देता है कि उस गाड़ी में दो लोग सवार होते हैं जिनके पास एक लाल कलर का सूटकेस होता है। और जब हापुड़ के पास वो उन लोगों से, उस ड्राइवर से बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर उतार दो क्योंकि मेरा यहाँ पास में गांव है। जब वो कैब ड्राइवर है उनको उतारता है और वहाँ पर उसके जो गाड़ी में बैठा होता है उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं, और जब रिश्तेदार उसके दोस्त कुछ होते हैं वो लेकर उसको बैग को ले जाते हैं। अब जब पूछताछ की जाती है, क्योंकि जब किसी प्रकार की ड्राइवर हम गाड़ी करते हैं तो उसमें सारी डिटेल पहुंच जाती है। जब उस पर नंबर डायल किया जाता है तो जो नंबर है वो लगता है अंशुल को। और जब अंशुल को बुलाया जाता है तो वो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाता है और सीधे खुलासा कर देता है कि हाँ, मैंने इसको मारा है, जो कि उसकी पत्नी होती है राखी। अब इसकी पीछे की वजह क्या थी? इसकी वजह बहुत अलग है। इसकी वजह ये थी कि ये जो राखी थी और अंशुल था, उन्होंने लगभग आज से 4 साल पहले यानी 2020 में आपस में शादी की थी, यानी लव मैरिज की थी, जो कि परिवार से अलग। अब जो लड़की होती है राखी, वो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी, क्योंकि वो परिवार वाले उसकी लड़की के वो पूरी तरीके से उससे सहमत नहीं थे इस शादी से। लेकिन अब जो अंशुल है वो हापुड़ का ही रहने वाला होता है, और जब हापुड़ से छोड़कर वो पहुंचता है गुरुग्राम, और गुरुग्राम में रहते हुए उसे तकरीबन 4 साल हो जाते हैं। और एक दिन उन दोनों में कहासुनी होती है, और कहासुनी की वजह ये है कि जो अंशुल होता है उसकी जो बातचीत है अपने परिवार से, अपने भाई से, अपनी बहन से और जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी से बात चालू होती है, डेली बात होना और पैसों की भी मदद पूरी तरीके से करना। अब जो राखी होती है वो इन चीज़ों से परेशान होती है कि मैं अपने घर को छोड़ के आई हूँ और मैं तो किसी प्रकार से कोई भी संबंध है ही नहीं, और जो मेरा पति है अंशुल यानी,
उसका अपने परिवार से पूरी तरीके से जुड़ाव है। तो इस बात से वो परेशान थी और पैसे की भी मदद करता था अंशुल। इसी वजह से अब जो राखी है और अंशुल में बहुत कहासुनी होती है। एक दिन इतनी कहासुनी होती है कि जो अंशुल होता है वो सीधे उसके सिर पर वार करता है और उसका गला दबाता है, और जो राखी होती है वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब वो अपने पिता को जानकारी देता है कि इस तरीके से गुस्से में, मतलब कि उसने मार दिया उसको। अब जब वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसके पिता पूरी सपोर्ट करते हैं उसके लिए और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब सीधे तुम एक बैग लो। और जब उस बैग को लिया जाता है तो एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े में उस बॉडी को रखते हैं, जो कि बॉडी को रखने से पहले उसके हाथ और पैर बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, यानी तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसमें रखते हैं। अब वो प्लान इस तरीके से बनाते हैं, उस गाड़ी को जो कैब करते हैं वैगनार, उसको उसके जीजा यानी कि बुक करते हैं, और जैसे ही गुरुग्राम से हापुड़ की तरफ जाते हैं और जब उसका गांव पड़ता है तो उसके भाई और उसके पिता आते हैं बाइक से, वो भी रैपिडो करके, जो कि एक गाड़ी इस पे हम कर सकते हैं बाइक। और जब वो दोनों लोग आते हैं और वहीं अंसुल पहुंचता है और जो गाड़ी वाले को रोकते हैं, और उसी वक्त उस लाल कलर के सूटकेस को निकालते हैं और उनको पकड़ा देते हैं। अब क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये जो जगह है वो काफ़ी सुनसान है, और जो सुनसान की वजह से वो वहाँ पर उस बैग को डालकर चले जाते हैं। अब वो इस बात से पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए कि अब इस तरीके का कुछ भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि जो बैग भी था वो उन्होंने एक ऐसी जगह से खरीदा जहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं था। और अब इस तरीके से जो सारी खुलासा है वो कर देता है पुलिस के सामने। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से और इस घटना से जो सीखने को मिला हो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।